हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस नई वीडियो में हम कवर करेंगे प्रधानमंत्री से रिलेटेड 55 एमसीक्यू, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट और सिलेक्टेड है, तो पूरा वीडियो आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति हैं। आपको बताना है जो 2 बार लगातार प्रधानमंत्री पद पर आसीन हुए हैं उन प्रधानमंत्री का नाम बताना है। तो जो जवाहरलाल नेहरू थे, ये भी 2 बार प्रधानमंत्री पद पर आसीन हुए, वो भी लगातार, और इंदिरा गांधी भी, और इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी भी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। इनमें से जितने भी हैं वह सभी जो है लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद पर आसीन हुए थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा हमारा, आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत के प्रधानमंत्री कैसे होते हैं, नियुक्त होते हैं या निर्वाचित होते हैं या फिर मनोनीत होते हैं या चयनित होते हैं। तो जो भारत के प्रधानमंत्री हैं ये नियुक्त होते हैं। ठीक है, कौन नियुक्त करता है? तो राष्ट्रपति नियुक्त करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रधानमंत्री का पद कैसा पद है, किसके द्वारा गठित किया जाता है? तो जो भारत के प्रधानमंत्री का पद है ये संविधान द्वारा गठित है। किसके द्वारा? तो संविधान के द्वारा गठित है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो हमने पहले ही बताया कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो वह करता है राष्ट्रपति। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? जो प्रधानमंत्री को उसकी गोपनीयता की शपथ दिलाता है वह कौन दिलाता है? तो वह भी राष्ट्रपति ही दिलाता है प्रधानमंत्री को गोपनीयता की शपथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि सामान्यतः प्रधानमंत्री किसका सदस्य होता है? लोकसभा का सदस्य होता है, राज्यसभा का सदस्य होता है, या फिर लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है, राज्यसभा के बहुमत दल का नेता होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है प्रधानमंत्री। इस बात को आप लोग याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हो सकता है? तो जो भारत में एक व्यक्ति जो होता है अधिक से अधिक कितनी बार प्रधानमंत्री नियुक्त हो सकता है? तो इसके लिए कोई भी निश्चित नहीं है कि एक व्यक्ति कितनी बार प्रधानमंत्री बन सकता है। वह कितनी भी बार बन सकता है, इसके लिए कोई भी समय निश्चित नहीं है कि वो 1 बार या 2 बार बन सकता है। तो राइट आंसर क्या होगा? कितनी ही बार। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा हमारा। कितनी भी बार बन सकता है वह प्रधानमंत्री, इसके लिए कोई भी समय सीमा निर्धारित नहीं है कि वो इतनी बार बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र है। किसे माना जाता है कि भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र है? तो वह कौन है? वह है प्रधानमंत्री। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा हमारा? तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र किसे माना जाता है? तो प्रधानमंत्री को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का नेतृत्व करता है? तो जो लोकसभा का नेतृत्व करता है वह कौन करता है? तो वह करता है प्रधानमंत्री। फ्रेंड्स, आप लोग लास्ट में जरूर बताइएगा कि 55 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए। तो जो लोकसभा का नेतृत्व करता है वह कौन करता है? तो प्रधानमंत्री करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो जो संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है वह कौन होता है? तो वह होता है प्रधानमंत्री। अगर फ्रेंड्स ये वीडियो आप लोग को पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा आप। अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो जल्द ही हम राष्ट्रपति से रिलेटेड लेकर आएंगे। ठीक है, जितनी भी आपके एग्जाम की दृष्टि वीडियो इंपॉर्टेंट है वो सभी हम करवाएंगे। इससे पहले भी करवा चुके हैं, अगर नहीं देखा है तो आप लोग प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। अधिकतर वीडियो अपलोड कर दी है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है योजना आयोग यानी कि नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। प्रेजेंट टाइम में योजना आयोग का नाम क्या हो गया है? तो नीति आयोग हो गया है। इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका अध्यक्ष भी होता है प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा हमारा। फ्रेंड्स, ये वीडियो जो है ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम की दृष्टि से तो इम्पॉर्टेंट होते ही हैं, लेकिन आपके जनरल नॉलेज के लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं क्वेश्चन, इसलिए भी आप लोगों को इस बारे में जानकारी जरूर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, जो आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं किसका सदस्य होते हैं? तो ये लोकसभा के सदस्य होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा हमारा कि लोकसभा का सदस्य होता है आमतौर पर प्रधानमंत्री।
नेक्स्ट है कि संसदीय तंत्र में वह व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है जो निम्न का नेता होता है। ठीक है, आपको बताना है जो संसदीय तंत्र में व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है तो वह किस सदन का नेता होता है, यही पूछा गया क्वेश्चन में। तो वह निम्न सदन में बहुमत दल का नेता होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, निम्न सदन में बहुमत दल का। निम्न सदन क्या होता है, तो लोकसभा जो है वह निम्न सदन होता है और राज्यसभा जो है वह उच्च सदन होता है। ये फैक्ट आप लोग याद रखेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मंत्रिमंडल यानी कि संघीय की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो जो मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करता है वह भी कौन करता है, तो वह करता है प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ये किस अनुच्छेद में वर्णित है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। क्वेश्चन तो आप लोग पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे पूछा गया है ये किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो इस बात का जो वर्णन किया गया है वह किस अनुच्छेद में किया गया है फ्रेंड्स इसमें आंसर नहीं दिया गया लेकिन इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 75 में। कब होता है, इसमें किया गया है, तो 75 में जो है वह अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति जो है वह सर्वप्रथम मंत्रिपरिषद के प्रधान के रूप में प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। और जो प्रधानमंत्री है ये अपने दल के अत्यंत प्रतिभा संपन्न नेताओं को राष्ट्रपति के माध्यम से मंत्रियों के पद पर के रूप में जो है वह नियुक्त करता है। कौन, प्रधानमंत्री। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। और फिर जो राष्ट्रपति है उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद के लिए आमंत्रित करता है जिसे लोकसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त हो। वही व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है जिसे लोकसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त हो। ये बात आप लोग जरूर याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स जो प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार होते हैं इनकी आयु कितनी होनी चाहिए, तो फ्रेंड्स कम से कम में बात की गई है तो वह होनी चाहिए 25 वर्ष। कितनी होनी चाहिए, तो 25 वर्ष होनी चाहिए। और फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं जिनके लिए प्रधानमंत्री बनने के लिए जो योग्यताएं इंपॉर्टेंट होती हैं तो वह भी हम आपको बता दें कि क्या शर्तें होती हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए, क्या योग्यताएं। तो जो मेन बात है वह होती है कि व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। जो प्रधानमंत्री बनेगा वो व्यक्ति जो है वह भारत का नागरिक होना चाहिए। और व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनने के लिए लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना भी जरूरी होता है। और फ्रेंड्स अगर व्यक्ति लोकसभा का सदस्य है तो उसकी उम्र 25 साल से अधिक होनी चाहिए। और अगर राज्यसभा का सदस्य है तो उसकी उम्र का आंकड़ा कितना होना चाहिए, तो 30 होना चाहिए। ठीक है, 30 के पार होना चाहिए। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर कोई व्यक्ति किसी सरकारी पद पर है तो वह देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है। तो ये सभी फैक्ट्स आप लोग याद रखेंगे क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रधानमंत्री, पहले ही बता चुके हैं किसके द्वारा चुने जाते हैं, तो भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं ये लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। और चुने किसके द्वारा जाते हैं, तो राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं। दोनों फैक्ट आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग कि प्रधानमंत्री कौन बनता है। ठीक है, प्रधानमंत्री कौन बनेगा, तो जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होगा वही क्या बनेगा, प्रधानमंत्री बनेगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ये अनुच्छेद 75A में कही गई है, ये बात आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो क्या होगा फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो। ठीक है, इस बात को आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिएगा कि भारत के प्रधानमंत्री का पद है। भारत के प्रधानमंत्री का पद कैसा पद है ये बताना है। तो ये संविधान द्वारा सृजित किया गया पद है। ठीक है, किसके द्वारा, तो संविधान द्वारा सृजित किया गया पद है। कौन सा, तो भारत के प्रधानमंत्री का पद। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का प्रधानमंत्री कैसा प्रधानमंत्री होता है, तो ये जो है सत्ता दल का अध्यक्ष हो सकता है। जो भारत का प्रधानमंत्री होगा वह सत्ता दल का अध्यक्ष हो सकता
सकता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा हमारा, इसे आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है कि भारत का प्रधानमंत्री, ठीक है, ये डिटेल में पढ़िएगा आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन पीसीएस या आईएएस के लेवल में पूछे जाते हैं। तो जो ये वक्तव्य उसके लिए है कि जो भारत का प्रधानमंत्री है वह संसद के दोनों सदनों के सदस्यों में से अपने मंत्रियों का चयन करने के लिए स्वतंत्र होता है। ये बात बिल्कुल सही कही गई है कि जो प्रधानमंत्री है इस संसद के दोनों सदनों के सदस्यों में से अपने मंत्रियों का चयन करने के लिए स्वतंत्र होता है। ये बात आप लोग याद रखेंगे और यही इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि किस प्रधानमंत्री ने एक बार पद से हटने के पश्चात दोबारा पद संभाला था? वह कौन सा प्रधानमंत्री हुआ जो एक बार पद से हट गया और दोबारा पद संभाला? तो वह हुई हैं कौन? श्रीमती इंदिरा गांधी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। इंदिरा गांधी जो थी ये वर्ष 1966 यानी कि 1966 से 1977 तक, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, इनका कार्यकाल भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो 1966 से ये 1977 तक लगातार 3 पारी के लिए भारत गणराज्य की प्रधानमंत्री रही थी। और उसके बाद चौथी पारी में जब कब आई थी? तो 1980 में, ठीक है, 1980 से लेकर ये 1984 में उनकी राजनीतिक हत्या कर दी गई थी। कब? तो 1984 में। और भारत की प्रधानमंत्री तभी भी ये थी और वे भारत के प्रथम और अब तक की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री रही थी, ठीक है, आप लोग याद रखेंगे, ये बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि नियुक्ति के समय निम्न में से कौन प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं था? जब नियुक्ति हुई थी उसमें से कौन सा प्रधानमंत्री ऐसा था जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं था? तो वह कौन था? वह थे पीवी नरसिम्हा राव। कौन थे? तो पीवी नरसिम्हा राव थे और ये भारत के 10वें नंबर के प्रधानमंत्री थे। ये भी बात आप लोग याद रखेंगे। कौन से नंबर के? तो 10वें नंबर के। और ये जो है ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे थे उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण करने के समय राज्यसभा का सदस्य था या फिर थी? जब प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण हुआ उस समय राज्यसभा का सदस्य कौन था इनमें से? थी तो वह थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। कब? तो 1666 में, ठीक है, 1966 में। ये बात आप लोग याद रखेंगे, 1966 में ऐसा हुआ था, तो आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के समय विधानसभा का सदस्य था। कौन सा प्रधानमंत्री था जिसने पद ग्रहण किया? वह उस समय विधानसभा का सदस्य था, तो वह थे एच.डी. देवगौड़ा। कौन थे? एच.डी. देवगौड़ा जी थे। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा राइट होगा? आप लोग देखिएगा, डी करेक्ट होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, एच.डी. देवगौड़ा। और फ्रेंड्स ये 12वें नंबर के प्रधानमंत्री थे, ठीक है, भारत के ये 12वें नंबर के प्रधानमंत्री थे। और इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा ये भी हम आपको बता दें, तो इनका कार्यकाल रहा था 1996 से 1997 तक रहा था। कब से कब तक? तो 1996 से 1997 तक रहा था इनका कार्यकाल, ये भी आप लोग याद रखेंगे। और इसके पूर्व 1994 से ये 1996 तक वे कहाँ के मुख्यमंत्री रहे थे? तो ये कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे 1994 से लगा के 1996 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग कि लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री पद पर कार्य करने वाला प्रथम व्यक्ति है। ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसने प्रधानमंत्री बना जिसने विश्वास मत प्राप्त नहीं किया था? तो वह थे चौधरी चरण सिंह। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा हमारा, आप लोग देख लीजिए कौन थे? तो चौधरी चरण सिंह थे, ठीक है। और ये भारत के कौन से नंबर के प्रधानमंत्री थे? तो ये 5वें नंबर के प्रधानमंत्री थे, ये भी फैक्ट आप लोग याद रखेंगे। और इनका कार्यकाल कब से रहा था? तो 1979 में ये वित्त मंत्री और उप प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास के नाबार्ड की इन्होंने स्थापना की थी। कब? तो 28 जुलाई 1979 को चौधरी चरण सिंह समाजवादी पार्टियों तथा कांग्रेस के सहयोग से ये जो थे वह प्रधानमंत्री बने थे। तो ये फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसे आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस द्वारा समर्थन वापस लिए जाने के कारण
ही त्यागपत्र देना पड़ा। किसे त्यागपत्र देना पड़ा था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा कि उपयुक्त सभी को, इन सभी को, चौधरी चरण सिंह को, चंद्रशेखर को और एच.डी. देवगौड़ा को, जो कांग्रेस द्वारा जो समर्थन वापस लिए जाने के कारण इन सभी को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा राइट होगा? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग कि इंदिरा गांधी दूसरी अवधि के लिए प्रधानमंत्री बनी। इससे पहले हम आप लोगों को बता चुके हैं कि इंदिरा गांधी कब से कब तक प्रधानमंत्री बनी थी। तो यहाँ पे पूछा गया दूसरी बार, तो दूसरी बार बनी थी 1980 से लेके 1984 तक। और इंदिरा गांधी जो थी ये पहली बार कब बनी? तो 1966 से 1977 तक रही थी, 10 साल लगातार। ठीक है, ये बात भी आप लोग याद रखेंगे। और उसके बाद दूसरी बार कब बनी थी? तो ये बनी थी 1980 से 1984 के बीच। ठीक है, ये भी बात आप लोग याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उसी समय इनकी हत्या कर दी गई थी 1984 में। तो ऑप्शन नंबर हमारा ये करेक्ट होगा, आप सभी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किसने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया? तो जो जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद जो पद ग्रहण किया प्रधानमंत्री का, वह गुलजारी लाल नंदा ने किया था। किसने? तो गुलजारी लाल नंदा ने किया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ये 1964 में प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री थे। कौन? तो जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इनकी मृत्यु हो गई, उसके पश्चात प्रधानमंत्री बने कौन? गुलजारी लाल नंदा बने। ठीक है, और ये कांग्रेस पार्टी के प्रति समर्पित गुलजारी लाल थे। ठीक है, और इनकी मृत्यु के बाद, नेहरू की मृत्यु के बाद 1964 में ये बने थे। कब बने थे? तो 1964 में, जब इनकी लाल बहादुर शास्त्री की, जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई थी, उसी के बाद ये प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, और दूसरी बार जब लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद 1966 में ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। ठीक है, जब लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई तो ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने, और जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु कब हुई थी? तो 1964 में हुई थी। तो सभी फैक्ट याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर सी राइट है, ये तो बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि अविश्वास प्रस्ताव के कारण सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री को अपने पद से त्याग देना पड़ा? तो अविश्वास प्रस्ताव के कारण किस प्रधानमंत्री को? तो देना पड़ा था मोरारजी देसाई को। किसे देना पड़ा था फ्रेंड्स? तो मोरारजी देसाई को देना पड़ा था त्यागपत्र। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। ये आपातकाल के बाद जो चुनाव में जनता पार्टी को बहुमत मिला और मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया था? जो संसद में उपस्थित नहीं हुए उससे पहले ही उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था, तो वे कौन थे? वह थे चौधरी चरण सिंह। कौन थे? तो चौधरी चरण सिंह थे। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट होगा। ठीक है, ये भारत के कौन से नंबर के प्रधानमंत्री थे? पहले भी बताया कि 5वें नंबर के थे। इनका नाम आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक कौन आसीन रहा? तो जो सर्वाधिक समय तक आसीन रहे प्रधानमंत्री पद पे वे कौन रहे थे? तो वह रहे थे फ्रेंड्स जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग कि प्रधानमंत्री पद पर किसी एक कार्यकाल के लिए सबसे कम समय के लिए कौन आसीन रहा? जो प्रधानमंत्री पद पर किसी कार्य के लिए सबसे कम समय के लिए आसीन रहे, तो वे कौन रहे? आप लोग बताएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? अटल बिहारी वाजपेयी। कौन रहे? अटल बिहारी वाजपेयी रहे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा हमारा। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी जो थे ये पहली बार 16 मई 1996 को इन्होंने शपथ ग्रहण की थी, और 1996 को एक वोट से सरकार गिरने के चलते इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, और अटल ने पहली बार सिर्फ 16 दिन के लिए, कितने दिन तक इनका कार्यकाल रहा था? तो सिर्फ 16 दिन के लिए पीएम बने थे। इस बात को आप लोग याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और 19 मार्च 1998 से 22 मई 2004 तक, यानी 6 साल 54 दिनों तक ये बाद में भी प्रधानमंत्री पद पर आसीन रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो वह कौन है जिन्होंने 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार ग्रहण किया? तो वह गुलजारी लाल नंदा है। इनके बारे में पहले भी बता चुके हैं, आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, इन्होंने 27 मई 1964 को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। किसकी मृत्यु के पश्चात? तो जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के पश्चात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। जो प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे वह कौन थे? मोरारजी देसाई थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा हमारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति हैं। जो सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन हुए वे कौन है? तो आप सभी लोग परिचित होंगे राजीव गांधी से। तो राजीव गांधी जो थे ये सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति थे। ठीक है, ये भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने थे और भारत रत्न श्री राजीव गांधी का जन्म जो हुआ, इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया। इनका जन्म कब हुआ था? तो 20 अगस्त 1944 को हुआ था। और इनकी मृत्यु कब हो गई थी? तो इनकी मृत्यु हो गई थी 21 मई 1991 को। ठीक है, बम विस्फोट में इनकी मृत्यु हुई थी, ये भी आप लोग याद रखेंगे। और किसने की थी इनकी मृत्यु? उसका नाम क्या था? एक बार एग्जाम में पूछा भी गया था, तो उसका नाम था पेरुविद्दू। क्या नाम था? पेरुविद्दू। ठीक है, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। और इन्होंने 31 अक्टूबर 1984 को प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या इंदिरा गांधी के बॉडीगार्ड अंगरक्षक द्वारा कर दी गई। उसके बाद राजीव गांधी को भारत के प्रधानमंत्री बने थे। किसके बाद? तो इंदिरा गांधी के बाद। जो उनके अंगरक्षक थे उनके द्वारा इनकी मृत्यु हो गई थी इंदिरा गांधी की। उसके बाद राजीव गांधी जो थे भारत के प्रधानमंत्री बनाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति। अभी पूछा गया था सबसे कम, अब पूछा गया सबसे अधिक उम्र वाले। तो वह कौन थे फ्रेंड्स? तो वह थे मोरारजी देसाई। कौन थे? मोरारजी देसाई थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा हमारा। ये 1977 में 81 वर्ष की उम्र में प्रधानमंत्री बने थे। कितनी उम्र में? तो 81 वर्ष की उम्र में ये प्रधानमंत्री बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, प्रधानमंत्री पद से पदत्याग करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? जिन्होंने प्रधानमंत्री पद से त्याग दिया था प्रथम बार वे व्यक्ति कौन थे? तो वह थे मोरारजी देसाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा हमारा। कौन थे? तो मोरारजी देसाई थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि ऐसे प्रथम प्रधानमंत्री जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। ऐसे कौन थे प्रथम प्रधानमंत्री जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? तो वह थे जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट होगा। इनका कार्यकाल भारतीय संसद में पहली बार अविश्वास प्रस्ताव लाया कब गया था? तो लाया गया था 1963 में। कब लाया गया था? तो 1963 में लाया गया था। ठीक है, आप लोग ये बात याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि लोकसभा चुनाव में पराजित होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री हैं। कौन है प्रथम प्रधानमंत्री जो लोकसभा के चुनाव में पराजित हो गए थे या हो गई थी? तो वह कौन थी? वह थी श्रीमती इंदिरा गांधी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, जो इंदिरा गांधी थी 1977 में रायबरेली सीट से 55,202 मतों से हार गई थी। कितने? तो 55,202 मतों से ये हार गई थी। कहाँ से? तो रायबरेली सीट से। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं। जब भी पढ़ाई करिए तो आप लोग डीप में नॉलेज जरूर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। जो पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने वे कौन बने थे? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट होगा, अटल बिहारी वाजपेयी। ये पहली बार 16 मई 1996 को इन्होंने शपथ ली थी। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री हैं। जो भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री बने वे कौन बने? वे बने मनमोहन सिंह। कौन बने थे? तो मनमोहन सिंह बने थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। जो मनमोहन सिंह थे ये भारत के कौन से नंबर के प्रधानमंत्री थे? तो ये 13वें नंबर के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, और ये सिख होने के साथ साथ एक अर्थशास्त्री भी थे। ये बात आप लोग जरूर याद रखेंगे। और लोकसभा चुनाव 2009 में इन्हें ये जीत मिली थी। जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री बन गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स आप लोग कि किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत विश्वास प्रस्ताव पर अब तक की सबसे लंबी बहस लोकसभा में चली थी? तो वह कौन थे? वह थे अटल बिहारी वाजपेयी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। इनके विश्वास प्रस्ताव पर जो बहस चली थी लोकसभा में सबसे लंबी चली थी। अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। ये किसके कार्यकाल में हुआ? तो अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अभी तक पद पर रहते हुए कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हुई है? जो पद पर रहते हुए प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हुई है वे कितने थे? तो 3 प्रधानमंत्रियों की मृत्यु जो है उनके प्रधानमंत्री कार्यकाल पर रहते हुए ही हुई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। वह कौन कौन है? तो 3 प्रधानमंत्री वह हैं जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी। तो इनके सभी के नाम आप लोग याद रखिएगा। 3 प्रधानमंत्री ऐसे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब तक लोकसभा में प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव सर्वाधिक बार किस प्रधानमंत्री की सरकार के खिलाफ रखे गए हैं? तो वे किसके खिलाफ रखे गए हैं? वे इंदिरा गांधी के खिलाफ रखे गए हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा हमारा।
संसद में 26 बार पेश हो चुका है अविश्वास प्रस्ताव और सबसे ज़्यादा इंदिरा गांधी के खिलाफ हैं और सबसे ज़्यादा 15 बार जो है इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ पेश हुआ है। तो ये सभी फैक्ट याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत का वह प्रधानमंत्री जिसने एक संसद की हैसियत से संसद के उन सभी संयुक्त अधिवेशनों में उपस्थिति दर्ज कराई जो स्वतंत्र भारत के इतिहास में अब तक संपन्न हुए हैं। तो ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री हुआ है, आप लोगों को यही बताना है। तो वे थे अटल बिहारी वाजपेयी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग कि लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने के पहले ही त्यागपत्र देने वाले प्रधानमंत्री कौन है। जो विश्वास मत प्राप्त करने से पहले ही त्यागपत्र दे दिया था वह कौन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपर्युक्त दोनों, चौधरी चरण सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, ये ऐसे थे, इन्होंने विश्वास मत प्राप्त करने से पहले ही त्यागपत्र दे दिया था प्रधानमंत्री के पद से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग कि लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने में असफल रहने के कारण त्यागपत्र देने वाले प्रधानमंत्री हैं। जो विश्वास मत प्राप्त करने में असफल रहा, जिन्होंने त्यागपत्र दिया, ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हुए हैं। तो वह हुए हैं बीपी सिंह, एचडी देवगौड़ा। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा राइट होगा। तो सी राइट होगा, उपर्युक्त दोनों। ठीक है, इन दोनों लोगों को विश्वास मत प्राप्त करने में असफल रहा, इसीलिए इन्होंने त्यागपत्र देना पड़ा प्रधानमंत्री पद के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालक शक्ति किसके पास होती है। जो संसदीय प्रणाली में वास्तविक कार्यपालक शक्ति होती है वह किसके पास होती है फ्रेंड्स। तो वह प्रधानमंत्री के पास होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा हमारा। प्रधानमंत्री का पद जो है भारतीय संघ के शासन प्रमुख का पद है और भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री जो है ये केंद्र सरकार के मंत्रिपरिषद का प्रमुख और राष्ट्रपति का मुख्य सलाहकार होता है और वह भारत सरकार के कार्यपालिका का भी प्रमुख होता है। कौन। तो प्रधानमंत्री। ये बात आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई। जो संसदीय शासन प्रणाली है ये सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई थी। तो ये हुई थी ब्रिटेन में। कहाँ विकसित हुई। ब्रिटेन में विकसित हुई थी। ठीक है, संसदीय प्रणाली लोकतांत्रिक शासन की वह प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका अपनी लोकतांत्रिका वैधता विधायिका जो है संसद से प्राप्त करती है तथा विधायिकता के प्रति उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता निवास करती है। किसमें निवास करती है। तो वह निवास करती है प्रधानमंत्री में। किसमें निवास करती है। तो प्रधानमंत्री में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, किस दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए। तो किस दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए। वह जनता पार्टी ने दिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट होगा। किसने दिए। तो जनता पार्टी ने दिए। कौन कौन थे। तो एचडी देवगौड़ा थे और दूसरे कौन थे। तो इंद्र कुमार गुजराल थे। ठीक है, इन दोनों लोगों का आप लोग नाम जो है वह याद रखेंगे। तो फ्रेंड्स ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमने इस वीडियो में डिस्कस किए। 54 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट थी ये वीडियो। अगर आपको पसंद आई है, स्पेशली अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को जितना हो सकता है उतना शेयर करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑफ एवरीवन। तब तक के लिए बाय बाय।